बैटल थ्रू द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शोयान का फियांसे बहुत सारी मुशक्कतों के बाद अपनी यूनलैंड सेट पर एक यंग सेट मास्टर बन चुकी थी, लेकिन उसके सक्सेस सेरेमनी पर उसका एक जूनियर जाके उसके मैरिज एग्रीमेंट के बारे में बता देता है, जिसके बारे में नालायन रन सबके सामने इनकार कर देती है कि मैं जब बच्चे थी मेरे बिना कंसल्टेशन के मेरे पेरेंट्स ने ये मैरिज फिक्स किया था, और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ मैं वो मैरिज एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहती हूँ। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी क्योंकि शादी यूनलैंड सेट के खिलाफ थी। ये सारी चीजों को अपने आंखों से देखने के बाद नालायन रन की ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्से में नालायन रन को अकेले में डांटने लगते हैं, और इन दोनों के बीच में नालायन जी गुस्से में अपनी पोती नालायन रन के ऊपर हाथ उठा लेते हैं, जिसके चलते नालायन रन गुस्से में अब सो फैमिली के लिए लिवलिंग और एक सिपाही के साथ निकल जाती है। अब आगे बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शोयान अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीतने के बाद खुद के बॉडी के पावर्स और एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए 3 पार्टन ग्रीन स्पिरिट पिल को खा लेता है, जिसको उसने खुद ही बनाया था वही अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में, जिसके चलते वो पिल श्रेयान के बॉडी में 3 अलग अलग एनर्जीज को क्रिएट करता है, जिसके चलते श्रेयान बहुत जल्दी अपने डाउसी लेवल का 8 स्टार को ब्रेक थ्रू कर देता है, मतलब 3rd लेवल के 8th स्टार को ब्रेक थ्रू कर देता है, और अब उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे पावर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके चलते वो अब डाउसी से दाउशी पर पहुंच जाता है, मतलब 3rd लेवल से 4th लेवल पर प्रमोट हो जाता है। लेकिन उसके बॉडी में ये ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी स्मूथली नहीं होता जैसा कि उसने सोचा था। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान के बॉडी में उसका दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसके दिल के आसपास 3 अलग अलग तरीके के एनर्जीज घूम रहे थे। तो श्रेयान अब अपने दिल को पकड़कर बोलता है मैं कितना अनलकी हूँ, मैं जब दाउशी लेवल पर पहुंचा मेरा बॉडी ये पावरफुल एनर्जीज को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान के ब्लड में बहुत सारे एनर्जीज भाग रहे थे, जिसके चलते श्रेयान के शक्ल में भी एक अलग तरीके की टाटू बनने लगता है, जिसके अंदर से लाइट्स निकल रहा था। तो श्रेयान अब चिल्लाने लगता है, और अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम के सेंटर में बैठकर ही कल्टीवेट कर रहा था, उसके बावजूद उसके पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं थे। अब इसी टाइम पे श्रेयान खुद के साथ बात करता है कल सुबह होते ही मैं यूनलैंड सेट पर जाऊंगा नालायन रन के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज वही दिन है जिस दिन नालायन रन और श्रेयान के बीच में 3 ईयर एग्रीमेंट का फाइटिंग होने वाला है। मतलब आज से ठीक 3 साल पहले नालायन रन जाके शो फैमिली पर अपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके आई थी, जिसके चलते श्रेयान को काफी गुस्सा आया था और उसने ये एग्रीमेंट को सिग्नेचर कर दिया था। तो अब मैं आपको अभी के सीन के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर श्रेयान चिल्लाते हुए बोलता है मैं हार नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पे फेलियर हो गया तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान के आसपास एक हेवी एनर्जी वेव क्रिएट हुआ था। अब धीरे धीरे श्रेयान बेहोश होने लगता है, लेकिन इसी टाइम पे श्रेयान को पुरानी चीजों के बारे में याद आता है, कैसे उसके सो सेट पर उसके दोस्त उसको चिढ़ाते थे और बोलते थे तुम एक ट्रैश हो, तुम यही डिजर्व करते हो। लेकिन इसी टाइम पर कैसे उसके पिताजी आंख बूंद कर अपने बेटे पर भरोसा करते थे। अब ये सारी चीजों को सोचने के बाद श्रेयान अब दोबारा से होश में आते हुए बोलता है थैंक यू फादर। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान एकदम से नॉर्मल हो चुका है, और उसके बॉडी में जो एनर्जीज घूम रहे होते हैं वो अपने अंदर वो सारे एनर्जीज को धीरे धीरे कंज्यूम करने लगता है, और वो अब हवे में होता है और कल्टीवेट करते करते पुरानी बातों को याद करने लगता है। कैसे वो अपने क्लैन के सेट पर जब अपने पिताजी के सामने प्रेजेंट था उसके वहाँ पर बैठने के लिए उसके लिए जगह नहीं था, और कैसे उसके एल्डर्स ने वो मीटिंग हॉल पे श्रेयान का मजाक बनाया था। लेकिन इसी टाइम पर वो मीटिंग पे प्रेजेंट हुई शूनर श्रेयान को अपने साथ बिठा लेती है। तो श्रेयान शूनर के पास बैठते हुए बोलता है तुमने दोबारा से मुझे हेल्प किया। ये सुनकर शूनर हंस देती है और बोलती है ब्रदर श्रेयान क्या आप मेरे सामने बैठी हुई वो लड़की को जानते हैं? और उनके सामने कोई और नहीं नालायन रन थी। अब इसी टाइम पे नालायन रन शोजान के सामने प्रेजेंट होकर उनको ग्रीट करते हुए बोलती है अंकल शो मैं नालायन रन हूँ, मैं आपसे यहाँ पे मिलने आई थी। ये सुन के शोजान बोलते हैं नालायन रन? सच में? ओल्ड मैन नालायन की पोती अब काफी बड़ी हो चुकी है, और अब वो हंसते हुए बोलते हैं तुम्हारे अंकल शो तुम्हें बहुत साल बाद देख रहे हैं, इसीलिए तुम्हें मैं पहचान नहीं पाया। अब ये सुन के नालायन रन बोलती है अंकल शो मैं यहाँ पे आपको माफी मांगने आई थी। अब ये सुन के शोजान हंसते हुए बोलते हैं मैंने सुना था तुम मास्टर यूनजी के डिसाइबल हो, क्या ये सच है? और वैसे भी तुम बचपन में बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। ये सुन के नालायन रन हंसते हुए बोलती है मैं लक्की हूँ इसलिए उनकी डिसाइबल बन गई। अब इसी टाइम पे नालायन रन के साथ आया हुआ वो सिपाही खड़ा होकर बोलता है हमारे यहाँ पे आने का असली मकसद ये था कि आप सबके लिए पिल्किंग गुहे ने कुछ भेजा है। ये सुन के शोजान काफी एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं क्या पिल्किंग गुहे ने कुछ भेजा है? दिखाओ फिर क्या भेजा है। अब नालायन रन की वो सिपाही बोलता है वो एक्चुअली हमारे यूनलैंड सेट के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, और जैसे कि आप सबको पता है हमारी नालायन रन अब यूनलैंड सेट की यंग सेट मास्टर बन चुकी है, और इनके एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई है। तो इसीलिए हमारी मिस नालायन रन सो फैमिली के साथ वो मैरिज एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहती है। ये सुन के गुस्से में शोजान अपने हाथ में पकड़े हुए वो कप को तोड़ते हुए बोलते हैं तुम्हें पता होना चाहिए ये डाउकी कॉन्टिनेंट में जो लड़की अपनी मैरिज
मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है, उसके ओपोनेंट फैमिली के ऊपर क्या बीतता है और बाहर के लोग उस फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बच्चे बोलने लगते हैं ये श्रेयान एक ट्रास है और ये यही डिजर्व करता है, ये कचरे से कौन ही शादी करेगा। अब नारायण रन के साथ आई हुई वो सिपाही बोलता है मुझे पता है ये डिसीजन काफी डिफिकल्ट है आप सबके लिए, लेकिन थोड़ा हमारी न्यू यंग सेठ मास्टर की फेस तो देखिए, वो कितनी इनोसेंट है। ये सुनकर शोजान को आता है बहुत गंदा वाला गुस्सा, जिसके चलते वो अपना फ्यूरियस टाइगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं सबके सामने, जिसके चलते उनका टाइगर जोरों शोरों से वहाँ पर दहाड़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर सो फैमिली के दूसरे एल्डर्स सोजान को शांत करवा देते हैं और अब सोजान थोड़ा बहुत शांत होकर बोलते हैं नारायण रन तुम्हारी ये डिसीजन के बारे में क्या तुम्हारे दादाजी को पता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने साइड से ये शादी करने का वादा किया था और उन्होंने ही हमें प्रॉमिस दिया था। ये सुनकर नारायण रन काफी मायूस होकर बोलती है नहीं, उन्हें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये मेरा प्राइवेट मैटर है। और अब सोजान बोलते हैं सच में नालन फैमिली बहुत लकी है और नालन शू तो उससे भी ज्यादा लकी है क्योंकि उनको तुम्हारे जैसे पावरफुल लड़की मिली है। अब इसी टाइम पे नारायण रन जब सोजान को अंकल शो करके बुलाने लगती है, सोजान उसे रोकते हुए बोलते हैं तुम आज से मुझे अंकल नहीं बुलाओगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम सिर्फ यूनलैंड सेट की मास्टर हो और हमारे साथ आज से तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है और मुझे पता है इन फ्यूचर तुम ये डाउकी कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही फेमस पर्सन बनोगी और मेरा बेटा श्रेयान एक नॉर्मल इंसान है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अब ये सुनकर नारायण रन के साथ आई हुई वो सिपाही बोलता है थैंक्स सोजान, आप हमारी बातों को समझे। और अब वो सोजान को ग्रेट करते हुए एक पिल निकालकर सोजान को देना चाहता है और बोलता है ये हमारी तरफ से एपोलॉजी पिल है। और वो पिल को देखकर वहाँ पर प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान चौंक जाता है क्योंकि वो एक डाउकी गैदरिंग पिल था। अब इसी टाइम पे वो सिपाही बोलता है ये पिल आपको काफी इजीली डाउशी लेवल पर पहुंचा देगा, मतलब 3rd लेवल पर पहुंचा देगा। और यही पिल के बारे में मैं आपको बता रहा था जिसको एल्डर मास्टर पिल किंग गुहे ने आपके लिए भेजा है। लेकिन इसी टाइम पे श्रेयान बोलता है नहीं नहीं, आप अपने साथ ये पिल को ले जाइए। अब ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के एल्डर्स बोलते हैं श्रेयान तुम्हें क्या बोल रहे हो, इतना ज्यादा गंदे तरीके से इन लोगों के साथ बर्ताव मत करो, ये पिल को तुम एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये सुनकर श्रेयान बोलता है अच्छा अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या करते, क्या ये पिल को एक्सेप्ट करते। अब ये सुन के वो एल्डर को काफी गुस्सा आता है। तो अब श्रेयान बोलती है श्रेयान बिल्कुल सही बोल रहा है, ये उसका प्रॉब्लम है, आप उसके बीच में मत पड़िए। तो वो एल्डर अपने आप ही शांत हो जाता है। अब श्रेयान सोजान के सामने प्रेजेंट होके उनको ग्रेट करता है और बोलता है मिस नारायण रन, आपने अभी अभी मुझे बोला कि आपके दादाजी ने ये शादी के बारे में कभी भी मेरे पिताजी को प्रॉमिस नहीं किया था, राइट। ये सुनकर नारायण रन बोलती है नहीं नहीं, मैंने ये बोला था कि ये शादी में अब मेरे दादाजी इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इसी टाइम पर दोबारा से सोयान बोलता है आपके ये रिक्वेस्ट को मेरे पिताजी एग्री नहीं करेंगे क्योंकि पहले तो आप ही लोगों ने ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया और अब आके आप सारे एल्डर्स के सामने ये शादी को तोड़ना चाहते हैं और एंड में तो सिर्फ सो फैमिली का ही बदनामी हो रहा है और आपकी वजह से मेरे मरे हुए दादाजी बदनाम हो रहे हैं। अब ये सुनकर नारायण रन बोलती है तुम ये शादी को तोड़ने के लिए क्या लेना चाहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिल किंग गुहे से बुलवा कर और 3 पिल भी दे सकता हूँ जो कि तुम्हारे डाउ के पावर्स को बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर दे। इवन इफ मैं तुम्हें यूनलैंड सेट पर ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ जिसके चलते तुम्हारे डाउ की हाई लेवल पर इंक्रीज हो जाएंगी। क्या इतना सब कुछ तुम्हारे लिए काफी है। अब ये सुन के श्रेयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम तब से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब ये सुन के नारायण रन बोलती है श्रेयान तुम अगर ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं भी करना चाहते तो एक चीज अपनी माइंड में रख लो, मैं ये सो फैमिली को सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे यूनलैंड सेट की नई मास्टर के लिए प्रमोट कर दिया है और ये यूनलैंड सेट की रूल के खिलाफ है। लेकिन असलियत में तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप है, मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम कितने कमजोर हो। अब ये सुनकर श्रेयान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी ये बातों को अगर मेरे पिताजी मान ले तो तुम्हें पता है इन फ्यूचर सो फैमिली को क्या क्या सहना पड़ेगा, लोग मेरे पिताजी के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। अब दोबारा से नारायण रन बोलती है ठीक है फिर तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मैं टेम्पररीली ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलिंग रिक्वेस्ट को विथड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करना पड़ेगा। मैं ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए तुम्हें 3 साल का टाइम देता हूँ और 3 सालों के बाद यूनलैंड सेट पर हम दोनों के बीच में एक फाइटिंग होगी और अगर तुम हार गए तो मैं पब्लिकली ये मैरिज को कैंसिल कर दूंगी, लेकिन अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करना। और अब तो ये चीज अंकल शो को बुरा नहीं लगेगा ना। अब सोजान नारायण रन के सामने प्रेजेंट होके बोलते हैं मिस नारायण मुझे लगता है आपको सही से पता है अभी श्रेयान का सिचुएशन कैसा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे चैलेंज कर रही हैं। ये तो सरासर आप सबके सामने मेरे बेटे को एम्बैरेस कर रहे हैं। ये सुनकर नारायण रन बोलती है अंकल शो अब मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं अपनी बातों को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि आपके रेपुटेशन के लिए मैं अभी अपनी मैरिज को कैंसिल नहीं कर रही हूँ। लेकिन श्रेयान तुम्हें ये मैरिज को
3 साल के बाद कैंसिल करवाना है या आज, तुम्हें डिसाइड करो। ये सुनकर श्रेयान अब जोश में आते हुए बोलता है, तुम्हें ये शादी को कैंसिल करना है ना, क्योंकि मैं एक कचरा हूँ सिर्फ इसी चीज के लिए, और मेरे बॉडी में डाउ के पावर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है फिर, अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा गुरूर है तो तुम्हें मैं बता दूं, मैं अभी काफी यंग हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है, और उस टाइम में मैं कल्टीवेट करके तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और अब ये कचरा कुछ सालों के बाद तुम्हारी यूनलैंड सिट पर आके तुम्हें हरा के तुम्हें अपना औकात दिखाएगा। तो मिस नालन, तुम अपने ग्रैंडपा के लिए मेरे वर्ड्स ले लो। अब ये सुन के सोजान अपने बेटे को वहाँ पे शाबाशी देने लगते हैं और बोलते हैं, मेरा बेटा शोयान बहुत अलग है। ये सुन के नालैंड्रन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, तुम एक कचरा हो। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर इतना ही घमंड है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे फाइट करते हो मेरे साथ। 3 साल बाद मैं यूनलैंड सिट पर तुम्हारी वेट करूंगी, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दासी बन के रहूंगी, वो भी मरते दम तक। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, 3 सालों के बाद भी तुम ऐसे ही कचरे रहोगे और तुम्हें मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सुनकर श्रेयान बोलता है, वैसे भी तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये बोल के श्रेयान एक पेपर में कुछ लिखने लगता है और अब एक छोटे से छुरे से अपने हाथ को काट के अपने खुद के खून से अपने फिंगरप्रिंट्स उस पेपर में लगा देता है। और अब श्रेयान नालैंड्रन के सामने प्रेजेंट होके बोलता है, कभी ये मत सोचना मैं श्रेयान कभी भी तुम्हारी जैसे जीनियस वाइफ को लेके खुश रहती। ये लो ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा है जो तुमने बोला, और 3 सालों के बाद शो फैमिली तुम्हारी यूनलैंड सिट पर आएगा। अब वो पेपर श्रेयान नालैंड्रन के सामने फेंक देता है, जिसके चलते नालैंड्रन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम कितने बदतमीज हो, मेरे सामने वो पेपर को फेंक दिया। लेकिन श्रेयान अब उसके बातों को इग्नोर करते हुए अपने पिताजी के पास जाके उनके पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मेरे पिताजी 3 सालों के बाद मैं डेफिनेटली यूनलैंड सेट पर जाऊंगा और ये नालैंड्रन को हराऊंगा, और आपके ये इंसल्ट का बदला मैं उसी दिन लूंगा। ये सुनकर उसके पिताजी सोजान बोलते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, मेरा बेटा यूं ही उसका लाइफ वेस्ट नहीं करेगा, तुम बस ये बकवास बातों को दिल पे मत लगाओ, मुझे पता है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अब ये सुन के श्रेयान वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते नालैंड्रन को बोलता है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, 3 सालों के बाद मैं पक्का तुम्हें हराऊंगा। अब सीन चेंज होके आता है आज के दिन के ऊपर, जहाँ पर श्रेयान कल्टीवेट कर रहा था। अब कल्टीवेट करते करते वो सीधे डाउलिंग लेवल पर पहुंच जाता है, मतलब 5th लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके चलते उसके बॉडी में उसका एक आर्मर क्रिएट हो जाता है और अब उसके रूम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव निकलने लगते हैं। अब श्रेयान अपने बॉडी में बढ़ते हुए पावर को टेस्ट करने के लिए बाहर जाके स्पीडली भागने लगता है। अब इसी टाइम पर आइस एम्पायर प्रेजेंट होके बोलते हैं, मैं तुम्हारे ऑरा को फील कर पा रहा हूँ और अब तुम डाउशी लेवल पर हो, मतलब 4th लेवल पर हो। क्या यही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है? और अगर ये तुम्हारा असली स्ट्रेंथ है तो तुम्हारी प्रीवियस स्ट्रेंथ वो किसके थे, जो कि तुम्हारे बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जीज को रिलीज कर रहे थे? अब ये सुन के श्रेयान बोलता है, आप सही हो, मेरी बॉडी में कुछ इतना ज्यादा पावरफुल पावर्स हैं कि जो मेरे खुद के नहीं है। मैं सच में उन सारे पावर्स के ऊपर कभी कभार डिपेंडेबल हो जाता हूँ, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है, यही है मेरा असली स्ट्रेंथ। अब ये सुन के आइस एम्पायर मुस्कुरा देते हैं। अब जब रात हो जाता है, श्रेयान के पास याफी आके बोलती है, कल तुम यूनलैंड सिट पर जाओगे? ये सुन के श्रेयान हाँ बोलता है। अब याफी बोलती है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम बिल्कुल ही तैयार हो, और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने के बाद तुम्हारा प्लानिंग क्या है? क्या तुम अपने सो फैमिली पे लौट जाओगे? ये सुनकर श्रेयान बोलता है, हाँ मैं अपने घर पे लौट जाऊंगा। अब इसी टाइम पे याफी बोलती है, और तुम्हारे वहाँ शूनर कैसी है? ये सुनकर श्रेयान बोलता है, मेरे शो फैमिली को छोड़ के आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और वो शो फैमिली का अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, और इन फ्यूचर मैं उसको इसके वजह से हेल्प जरूर करूंगा। अब इसी टाइम पे याफी थोड़ी सी सीरियस होके श्रेयान से पूछती है, क्या तुम अभी तक भी नालैंड्रन को हेट करते हो, और कल की फाइट में तुम उसे रिग्रेट करवाने वाले हो कि उसने 3 साल पहले कितना गलत डिसीजन लिया था? ये सुनकर श्रेयान हंसते हुए बोलता है, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरे पिताजी के डिग्निटी को रिस्टोर करना ही मेन चीज है, और मेरी शो फैमिली का रेपुटेशन को पुराने जैसा अच्छा करना है, और यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वैसे भी मैं अपने लाइफ में बहुत सारे नए लोगों से मिला हूँ, उनमें से कुछ लोग मेरे बहुत हेल्प किए हैं और उनमें से कुछ लोग मुझे बहुत ही ज्यादा डेंजर में डाले हैं, और उन्हीं सब लोगों की वजह से मैं दिन ब दिन एरोगेंट होता जा रहा हूँ, और मुझे अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। और ये 3 ईयर एग्रीमेंट मेरे लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने अपने पिताजी को प्रॉमिस किया था कि नालैंड्रन को मैं एक दिन जरूर हराऊंगा, और मुझे नहीं पता ये 3 ईयर एग्रीमेंट का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत आगे बढ़ना है। अब सुबह होने के बाद श्रेयान एकदम एक फाइटर की तरह खुद को सजाने लगता है और अपने तलवार को अपनी पीठ में डालकर यूनलैंड सिट के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसको एक घोड़ा गाड़ी मिलता है जो कि कुछ पत्थरों के बीच में घुस गया था, और अब श्रेयान उस घोड़े गाड़ी के मालिक को हेल्प करता है उस घोड़े गाड़ी को उस पत्थरों से निकालने के लिए, जिसके चलते
चलते वो घोड़ा गाड़ी का मालिक श्वेन को लिफ्ट देता है और अब श्वेन आराम से लेटकर यूनलैंड सिट के लिए निकल जाता है। और मैं आपको बता दूं, श्वेन के पास एक पावरफुल लायन ह्यूमन बीस्ट का पर्पल विंग्स भी है, लेकिन श्वेन खुद को बहुत सीक्रेटिव रखता है, जिसके वजह से वो बेमतलब अपने पावर्स को शो ऑफ नहीं करता। अब सीन चेंज होके आता है यूनलैंड सिट की बैटल ग्राउंड पर, जहाँ पर आज के आइकॉनिक फाइट को देखने के लिए इंपेरियल कैपिटल के बहुत सारी रॉयल फैमिलीज प्रेजेंट थे और नालायन रन भी तैयार थी अपने तलवार के साथ श्वेन के ओपोनेंट लड़ने के लिए। और नालायन रन उस बैटल ग्राउंड में खड़ी होकर सोचती है उसने कैसे शो फैमिली पर जाके उस मैरिज एग्रीमेंट को कैंसिल किया था, जिसके चलते आज के दिन वो और श्वेन एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है श्वेन धीरे धीरे करके यूनलैंड सिट की तरफ बढ़ रहा था और इधर नालायन रन अपने स्ट्रगल फुल लाइफ के बारे में सोचने लगती है और कैसे उसके मास्टर यूनजी ने उसको अपने जैसा स्ट्रॉन्गर बनाया है। अब सीन चेंज होके आता है श्वेन के ऊपर, जो कि स्टेयर्स के ऊपर बैठकर पानी पी रहा था और इसी टाइम पे उसको अपनी दोनों भाइयों का याद आता है और अपने नए नए दोस्तों का याद आता है और वो अपने स्ट्रगल फुल लाइफ के बारे में सोचने लगता है और कैसे उसके टीचर और उसके पिताजी ने उसकी लाइफ को चेंज करके रख दी है, ये भी सोचता है वो। और अब फाइनली श्वेन चलते चलते यूनलैंड सिट का वो बैटल ग्राउंड पर पहुंच ही जाता है और यूनलैंड सिट पर प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान श्वेन को देखने लगता है। तो अब श्वेन अपना खुद का इंट्रो देते हुए बोलता है, शो फैमिली से श्वेन हूँ मैं। अब यहाँ पर एंड होता है बैटल थ्रू दी हेवन का 4th सीजन का लास्ट एपिसोड, मतलब 24th एपिसोड।